all hell will break out in the Middle East. God, creator of the universe, zero mentions. It is like driving through hell itself down here. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा एक भयानक आग लगी हुई है जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस आग की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग घर से बेघर हो चुके हैं और 25 से 27 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। अमेरिका की हिस्ट्री का ये पहला वाकया है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी इस आग के आगे मजबूर है। इस आग की वजह से इतनी तबाही, इतनी बर्बादी और इतना नुकसान हुआ है जिसको पूरा करते करते कई साल गुजर जाएंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को $150 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है और यूएस हिस्ट्री का कॉस्टलीस्ट डिजास्टर इसको कहा जा रहा है। लेकिन ये आग अब भी जारी है और न जाने कितना नुकसान अभी होना बाकी है। लेकिन आखिर ये आग लगी कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि लाइटनिंग स्ट्राइक इज द प्राइमरी कॉज और कुछ का कहना है कि होमलेस पीपल जो रात में आग जलाते हैं उसी की वजह से हुई और हवाओं ने इसका काम और मजीद तेज कर दिया। लेकिन इन सबसे पहले लॉस एंजलिस की जियोग्राफिकल लोकेशन और इंपॉर्टेंस समझते हैं। यूएस स्टेट कैलिफोर्निया का सबसे बड़ा शहर या पूरे अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलेटेड शहर है लॉस एंजलिस और इसके आसपास छोटे छोटे शहर भी मौजूद हैं जिससे मिलके बनता है लॉस एंजलिस अर्बन एग्लोमेरेशन, जिसकी आबादी अराउंड 1 करोड़ है। और वाज़ेह रहे कि ये अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट कमर्शियल हब भी है जहाँ बड़े बड़े शिपिंग टर्मिनल्स हैं। हॉलीवुड भी पूरा यहाँ पे मौजूद है और ये एक बहुत ही डाइवर्स एरिया है। 7 जनवरी 2025 को पैसिफिक पैलिसेड्स के जंगल में आग भड़क उठी और 2900 एकड़ का इलाका जल गया और अगले 2 से 3 दिन में ये आग मजीद इलाकों में फैली। ईटन, लिडिया, सनसेट, केनेथ, हर्स्ट ये इलाके भी आग की लपेट में आ गए। पैलिसेड्स फायर जो अब तक 23,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जला चुकी है, जिसपे सिर्फ 52% तक काबू पाया जा चुका है। और इस पैलिसेड फायर ने मेलिबू नाम के इलाके को भी अपनी लपेट में ले लिया है और इस इलाके में हॉलीवुड के अमीर तरीन टॉप सेलिब्रिटीज का घर होता था। यहाँ के घर ना सिर्फ करोड़ रुपए के होते हैं बल्कि समंदर की वजह से एक खूबसूरत और लग्जरियस इलाका भी कहलाया जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ जल कर राख हो चुका है। उसके बाद है ईटन फायर जो अब तक 14,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जला चुकी है, जिसपे सिर्फ 73% तक काबू पाया जा चुका है। और ज्यादा अमवात भी अल्तजीना नाम के इलाका जो कि इस ईटन फायर की लपेट में आ चुका है इसकी वजह से हुई है। हर्स्ट फायर, लिडिया और केनेथ और बाकी इलाकों में फायर फाइटर्स की वजह से आग पे कम्प्लीटली काबू पाया जा चुका है। द फायर हैज बीन फुली कंटेन्ड। लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और क्योंकि अब घर खाली है तो चोर डाकू भी हरकत में आ चुके हैं और घरों का सामान लूटने की वजह से पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और काउंटी शरीफ ने नेशनल गार्ड से मजीद असिस्टेंस का कहा है। इस वक्त 14,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1400 फायर इंजन, 80 तैयारे और 140 से ज्यादा वाटर टैंकर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं, जिनमें 900 से ज्यादा कैदी भी मौजूद हैं और साथ कनाडा और मैक्सिको भी मदद कर रहे हैं। इस आग को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से thousands of gallons of fire retardant भी ड्रॉप किए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स एन अटेम्प्ट टू पुट आउट द ब्लेजेस। एलए काउंटी शेरिफ का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इन इलाकों में एटम बॉम्ब फेंका गया है। और अब आग लगने के रीजंस पे आ जाते हैं। जंगल की आग ना कभी भी एक जगह नहीं रहती, हमेशा आगे बढ़ती है और स्प्रेड होती है टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। और इस आग को मजीद फैलाने में तेज हवाओं का बहुत अहम किरदार अदा होता है जिनको हम सैंटा एना विंड्स कहते हैं। अब पहाड़ों की बात करें तो सियरा नेवाडा माउंटेन्स जो कि कैलिफोर्निया को ईस्ट में मौजूद ग्रेट बेसिन डेजर्ट्स के क्लाइमेट से बचाते हैं जहाँ ड्राई एरिड क्लाइमेट होता है और इन्हीं हवाओं की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल्स रिड्यूस होते हैं जिसकी वजह से लैंड मजीद ड्राई होता है, मेकिंग इट मोर फ्लेमेबल। तो जब हवाएं इन पहाड़ों से होते हुए कोस्ट की तरफ उतरती हैं तो आग को और ज्यादा और तेजी से स्प्रेड करती हैं। और इन सैंटा आना विंड्स की रफ्तार इस वक्त 96 किलोमीटर पर आवर है जो कि एक्सपेक्टेड है कि 110-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ सकती हैं, जो कि एक हरिकेन, एक तूफान की स्पीड है जो सिर्फ और सिर्फ तबाही बर्पा करेगी। और इसके अलावा बारिश ना होने की वजह से झाड़ियां भी काफी सूखी हुई थी और इजिली आग के काबू में आ गई। इन झाड़ियों को चैपरल बायोम कहा जाता है। इनमें छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं जिनको श्रब्स, ग्रासलैंड्स भी कहते हैं, जो पानी की कमी की वजह से ये झाड़ियां सूख जाती हैं और इजिली आग की लपेट में आ जाती हैं। और एक और भी वजह है कि यूएसए में मोस्टली पुराने घर वुड यानी कि लकड़ी से बने हुए होते हैं जो काफी मूवीज में हमें नजर भी आता है और वहाँ लकड़ी तो बेतहाशा मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स ही नहीं होते, डेफिनेटली होते हैं। लेकिन लकड़ी के घर जब आग पकड़ते हैं ना तो फौरन आग लग जाती है। इस आग को बुझाने के लिए काफी जद्दोजहद तो जारी थी, लेकिन एक मसला ये भी हुआ कि शहर के 20% फायर हाइड्रेंट्स में पानी खत्म हो गया, जिसपे गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा और पैलिसेड्स का सबसे बड़ा रिजर्वायर रिपेयर्स की वजह से खाली था और हाइड्रेंट्स में पानी खत्म हो जाने की वजह से मजीद नुकसान भी हुआ। इस पे प्रेसिडेंट लाइक डोनाल्ड ट्रंप आउटगोइंग प्रेसिडेंट बाइडेन को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये आग क्यों नहीं बुझाई गई और इन इंडिविजुअल्स को इनकॉम्पिटेंट कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन उनके लिए आग छोड़ के जा रहे हैं। असल में 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बनने वाले हैं। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग की वजह से 12,000 स्ट्रक्चर्स और घर
तबाह हो गए, जिनमें काफी बड़े सेलिब्रिटीज जिनके घर या तो जल गए या जलने वाले थे वो थे बेन एफ्लेक, बिली क्रिस्टल, पेरिस हिल्टन, नोरा फतेही, स्टीवन स्पीलबर्ग, लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइली साइरस और जेम्स वुड का भी घर यहाँ पैलिसेड्स में मौजूद था। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर तबाह हो गए। जेम्स वुड जो एक अमेरिकन एक्टर हैं जो 2 मरतबा ऑस्कर नॉमिनेटेड और 3 मरतबा एमी अवार्ड जीत चुके हैं, इन्होंने CNN को रोते हुए इंटरव्यू दिया और कहा कि एक दिन आप स्विमिंग कर रहे होते हो और अगले दिन सब कुछ गायब, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा कि ये वही जेम्स है जो इसराइल को सपोर्ट करके गजा में होने वाली नस्ल कशी की हिमायत कर रहे थे। आज वही इंसान रोता हुआ तकलीफ में पाया गया है, क्योंकि इंसान जब खुद उस तकलीफ और दुख से गुजरता है ना, अंदाजा तभी होता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जेम्स वुड का घर बच चुका है। इसके अलावा लॉस एंजलिस में लगने वाली आग से 2 दिन पहले 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजलिस गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी हुए थे, जिसमें होस्ट ने गॉड पे जोक्स भी किए थे और मॉक किया था। Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. No surprise in this godless town. और ठीक इसके 2 दिन बाद लॉस एंजलिस में आग लग गई। काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कुदरत का कहर इन पर नाजिल हुआ है और आने वाले दिनों में एकेडमी अवार्ड्स यानी कि ऑस्कर्स भी यही होने हैं। लेकिन इस आग की वजह से कंटिन्यूअसली नॉमिनेशंस भी पोस्टपोन हो रहे हैं। लॉस एंजलिस में आग तो लगती रहती है। इसके अलावा फेमस अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन और पॉडकास्टर जो रॉगन ने 2024 में अपने पॉडकास्ट में लॉस एंजलिस में लगने वाली आग के बारे में कहा था कि एक दिन जब हवा बहुत तेज होगी, उस दिन लॉस एंजलिस में लगने वाली आग पूरे शहर को जलाते हुए समंदर तक पहुंच जाएगी। ये बेसिकली एक फायर फाइटर के अल्फाज से जो ने अपने पॉडकास्ट में बताए थे और अब वही सब कुछ सच हो गया। सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया गया कि सनसेट फायर जो कि हॉलीवुड हिल्स में लगी थी, उसकी वजह से हॉलीवुड साइन, द आइकॉनिक लैंडमार्क, वो भी जल गया। मगर ये फेक AI वीडियोस थी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही थी और सनसेट फायर वाज फुली कंटेन्ड। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 15 जनवरी 2025 को सैन बर्नार्डिनो में भी आग लग गई, जिससे 34 एकड़ इलाका जल गया। लेकिन फायर फाइटर्स ने जल्दी उस पर काबू पा लिया। पुलिस ने एक बंदे को भी अरेस्ट कर लिया ऑन सस्पेशन ऑफ रेकलेस बर्निंग। अब न जाने कितने दिनों तक ये आग जारी रहेगी। इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुदा से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।